क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनॉल 2। इसको आपको डिहाइड्रेट करना है, तो बताया था Al2O3 भी ले सकते हैं। टेम्परेचर आप देंगे और इस तरीके से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनेगा, और वो आपको बताना है वो क्या ले सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बताया था, आप कंसंट्रेटेड एसिड आप लीजिएगा, और आप कंसंट्रेटेड H3PO4 ले सकते हैं। आपको बता दिए Al2O3 ले सकते हैं। P2O5 की प्रेजेंस में आप करा सकते हैं, तो ये आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रोपेनॉल 2 का डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ आप बताइएगा। जल्दी से बताएं। सर Al2O3 हीट प्रोपीन बनेगी ना। यस सर। हाँ सर, प्रोपीन आई, ठीक है। हाँ, यहाँ से आपका जाएगा OH, और फिर ये अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा बीटा दोनों तरफ सेम है ना, तो कहीं से भी H हटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। CH3 रहेगा, बीच वाला CH, क्योंकि OH जाएगा, इससे एक जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। ये आपकी बन गई प्रोटीन। ये था। अब इसके बाद दूसरी रिएक्शन आज पढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन पढ़ लिया हम लोगों ने। एल्कीन के फॉर्मेशन का दूसरा मैटर है बाय द डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, by the dehydrohalogenation of alkyl halide. By the dehydrohalogenation of alkyl halide. इसमें सीधा सा आप रिएक्शन ही समझिएगा, लैंग्वेज इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको क्या है कि हाइड्रोजन हटाना है। अगर आप कहें तो लिखा देंगे, थोड़ा सा लिख लीजिए अगर चाहें तो। It involves a removal of halogen atom along with beta hydrogen atom on heating with alcoholic base, जिसमें आप KOH ले सकते हैं, और aqueous सोडियम इथॉक्साइड। ये करना है आपको।
एग्जाम्पल है जैसे CH3 CH2 Br। लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलते हैं। इस CH3 को एक नीचे H करके ऐसे लिख लेते हैं। अब यहां क्या करेंगे, यहां से H और यहां से Br आपका रिमूव होगा। किसकी प्रेजेंस में कराना है, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, जब इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो ये जो OH है वो इस H से मिलकर H2O बनाता है, और दूसरा Br जो है इसके K के साथ KBr बना के निकलता है। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसकी जगह पे अगर रिएक्टेंट को अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पे Br, और एल्कोहलिक KOH की अगर आप प्रेजेंस में करा दें तो ये आपका अल्फा हुआ, ये आपका बीटा। तो हाइड्रोजन जो है वो बीटा ही पोजीशन से जाएगा इससे। तो यहां बनेगा CH3 बीटा पोजीशन से जाएगा तो ये CH रह जाएगा, और किनारे वाले से Br जाएगा तो ये CH2 बनेगा, और प्लस KBr प्लस H2। ठीक है, क्या यहां तक नोट कर लिए? लिखते चलिए साथ में। क्या नोट कर लिए है, बताएं जल्दी से। जी सर। अभी और एग्जांपल में समझा देंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। नोट कर लिया है तो बस इतना सा करना था। इसमें से सर हाइड्रोजन भी हटेगा साथ, और साथ में हेलोजन भी हटेगा। यस, इसलिए डी माने हटना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का और हेलोजन का, हाइड्रोजन हेलोजन दोनों का, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट क्या है वो आपको याद रखना है। मान लीजिए यही रिएक्शन सर, ये जो CH3 CH2Br हुआ आपका, CH3 CH2Br, और एरो के ऊपर अगर एक्वस KOH लिखा होता, बस इतना फर्क है देखिएगा रीजेंट में, कि यहाँ एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्वस KOH लिखा हुआ है। अगर ये आपका एक्वस होता तो ये सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन हो जाती, तो यहाँ CH3 CH2OH बनता और KBr निकल जाता। अगर एल्कोहलिक है तभी आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, अगर एक्वस KOH है तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। यही बात याद रखनी है कि प्रेजेंस किसकी दे रखी है। अगर एक्वस है तो इतनी पावर नहीं है इसमें कि ये कहीं से एलिमिनेशन कर पाता। ये एल्कोहलिक KOH में ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वेव करने लगता है और ये प्रोटॉन खींच लेता है, तो पहले हाइड्रोजन जाता है और पड़ोसी पे प्लस आता है, इससे ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको यही याद रखना है कि एल्कोहलिक KOH है या एक्वस KOH है, किसकी प्रेजेंस दे रहा है, ये बात याद रखनी है। ये नोट पॉइंट याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो एल्कीन बनेगी, मतलब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। अगर एक्वस होता तो ये Br को हटा देता, OH इस जगह पे आ जाता, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता। तो ये SN का एग्जांपल है।
और ये E1 और E2 का एग्जाम्पल है। मतलब ये एलिमिनेशन की रिएक्शन हुई, ये सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन हुई, ये डिफरेंस है दोनों। ठीक। क्योंकि अल्कोहलिक की प्रेजेंस में वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने लगता है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में ही इसी के बारे में ही लिखना है थोड़ा सा। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में प्रोसीड वाया E1 और E2 और बीटा एलिमिनेशन, E1 या E2 बीटा एलिमिनेशन होगा, ये बात है। दूसरी चीज, द reactivity order of different alkyl halide is, पहली बात 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, and alkyl iodide, alkyl bromide, then alkyl chloride. Next point, if an alkyl halide can undergo dehydrohalogenation in more than one possible manner, possible manners, then the relative amount of different product is governed by Sarchev's rule. इस वाली बात को समझें कि कब ये जो लिखा हुआ है पूरा कि कोई भी एल्काइल हैलाइड अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में एक से ज्यादा तरीके से हो सकता है तो प्रोडक्ट सेटजेप के अकॉर्डिंग जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। जैसे आपके पास
CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड से CH, नीचे Cl, सिंगल से CH3, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको एल्कोहल एक KOH की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या होने वाला है, ये वाला तो आपका अल्फा है और ये दोनों आपके आगे क्या हो जाएंगे, बीटा, और आगे क्या हो जाएगा, गामा। तो आप जानते हैं कि जब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है तो इससे तो हैलोजन जाएगा, इसके बाद बीटा से हाइड्रोजन जाएगा। अब बीटा दो हैं, एक बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, एक बीटा कार्बन पे 2 ही हाइड्रोजन है। सैडजेफ क्या कहता, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। अगर इस CH2 वाले का हटता है डिहाइड्रोजिनेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ CH2 का CH रह जाएगा और अगला वाला CH है तो कैसे जोड़ेंगे, डबल से, और अगला हो जाएगा CH3। अगर इधर से जाता है तो ये CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ये जो ऊपर बात लिखी हुई है कि कोई भी एल्काइल हैलाइड अगर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में एक से ज्यादा पॉसिबल हैं उसमें तरीके, तो जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट होगा वो सैडजेफ रूल को फॉलो करेगा। यानी सैडजेफ कहते हैं कि मोर स्टेबल क्या होने चाहिए अपने पास, मोर स्टेबल एल्कीन होने चाहिए। तो इसको अगर हम एल्कीन मान लें, ठीक है, तो क्या होगा, इसको जब हम लोग एल्कीन मानेंगे तो ये 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला हुआ। इस एल्कीन की बात करें तो यहाँ केवल इस पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका माइनर होगा। बस यही लॉजिक है इसका, मेजर माइनर का। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? जी सर। बिल्कुल जैसा वहां पे यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है वहां पे OH लगा हुआ था। सेम प्रोडक्ट बनता है। नोट कर लिया है यहां तक, तो आगे बढ़ा जाए। क्या सबने नोट कर लिया है? नोट कर लिया। Yes. यस सर। अब आपको एक बताना है, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल हमने लिया, ये है और इसी कार्बन पर CH3 है और इसी कार्बन पर हैलोजन है, और अगर हम इस जगह पे एल्कोहल के KOH लेते हैं तब आप बताइए प्रोडक्ट क्या बने। 1 ब्रोमो, 1 मिथाइल साइक्लो C साइकिल CClO, साइक्लो हेक्सेन, ये बना। अगर एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये इस पे Br है तो ये वाला अल्फा होगा, इसके बाद ये भी बीटा है, इसके बाद ये भी बीटा है, इसके बाद ये भी बीटा। अब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, बस आपको इतना बनाना है कि कौन सा मेजर होगा
कौन सा माइनर होगा, बस आप इतना बता दीजिए। बताइए, ये ए हुआ, ये बी। बी वाला मेजर मेजर आपने कहा बी मेजर होगा, ए माइनर होगा। क्या बाकी के और लोग बताइए, आपको क्या लगता है? बी ही होगा सर, 2 डिग्री हो रहा है इसमें। यस यस यस, सही है लॉजिक आपका। ओके, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे केवल, क्योंकि 4 वैलेंसी करनी है, 2 ही हाइड्रोजन तो रहे होंगे। इस वाले पे 3 हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन, वो वाले से कार्बन से हटाना। तो ये आपका मेजर, ये आपका माइनर। ठीक है, तो एक का यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो यहाँ केवल 2 तरफ से सब्स्टिट्यूट है या 3 तरफ से सब्स्टिट्यूट है? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ये होगा। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब नोट पॉइंट में आपको ये देखना है कि जब आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हो तो आपने एल्कोहलिक क्यूएच लिया है, इसकी जगह कोई अगर हम बड़ा बेस ले ले तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस वही आपको याद रखना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे I, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 का थ्राइस C पे नेगेटिव इंटू K पे पॉजिटिव। ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया, ये कैसा है? बल्कि बेस है, मतलब बड़ा ग्रुप है। तो ये जो बीच वाले हाइड्रोजन होंगे उनसे ना हटा के टर्मिनल वाले से हटाए, और अगर ये हटाएगा किनारे पे, क्योंकि इतना बड़ा है तो बीच में हिंड्रेंस की वजह से नहीं जाएगा, तो अगर ये किनारे वाला हटाता है तो उधर से CH2 रह जाएगा, बीच का आई जाएगा तो CH बचेगा, और अगला CH2 और CH3 हो जाएगा। तो ये क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ब्यूट बनेंगे, और यही क्या होगी यहाँ पे आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। बनेगा तो थोड़ा बहुत अगला भी, बीच वाला भी। ये क्या बनेगा? बताइए, बनाइए जल्दी से, नोट कर लीजिए। और ये होता क्यों है? बस छोटा सा रीजन था, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एक चीज और सिखाई दी, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉफमैन, MANN, हॉफमैन। हॉफमैन एलिमिनेशन इसको बोला जाए, हॉफमैन एलिमिनेशन। यहाँ पे बेस KOH अगर लेंगे तो ये जो स्टेबल बनती है वो वाला मेजर बनता है। अगर आप बल्कि ग्रुप ले रहे हैं तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है वो ज्यादा बनती है।
क्या लॉजिक समझ में आया? स्टेबल नहीं हो गई, लेस सब्स्टिट्यूटेड तो स्टेबल नहीं होगी, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो तो वही रहेगा। बात मेजर और माइनर की है, कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा। यही सेम रिएक्शन में इसकी जगह पे हम KOH यूज कर लें तो नीचे वाला मेजर हो जाएगा, ऊपर वाला माइनर। इस जगह पे हमने बल्कि बेस यूज कर लिया, ये ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बीच वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर पाता है, किनारे वाले को कर लेता है, इसलिए किनारे वाला ज्यादा बनता है। इट्स ए मेजर प्रोडक्ट, नॉट ए स्टेबल प्रोडक्ट। अब सबको बात क्लियर है? यस सर। सुधीर सर आप बताइए बात। को एक KOH की बजाय दूसरा कोई बेस दिया होगा तो आपको ये वाला जो किनारे वाला है लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन वही ज्यादा बनाना है, और एल्कोहल एक KOH लेंगे तो आपको सेट जेफ एल्कीन बनानी, यानी मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन बनानी। चलो हाँ हो गया। नोट भी कर लिया होगा सबने? नहीं, ये लॉजिक समझ में आ गया सर कि नहीं आ गया? केवल एक छोटी सी बात है, एलिमिनेशन दोनों जगह हो रहा है। कहाँ मेजर माइनर बनेगा? एल्कोहल है कि KOH लेते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, बल्कि बेस लेते हैं उसकी जगह पे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड आपका मेजर प्रोडक्ट। बस इतनी सी बात थी। जी सर। क्यों होगा उसका रीजन ये लिखा है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कि होने की वजह से बीच वाले प्रोटॉन को नहीं निकाल पाता है, किनारे वाले को निकालता है बस। चलिए अब बनाने का तीसरे मेथड पे आते हैं। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, dehydrohalogenation of viginal dihalide, viginal dihalide। चले दिए आज जी सर कुछ नहीं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहेलाइड। देखिए सर, डाइहेलाइड में 1 मिनट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम। डाइहेलाइड आपने पढ़े हैं, क्या हो सकता है कि 1 2 3 कार्बन हुए आपके पास, एक इस कार्बन पर हेलोजन है एक इस कार्बन पर है, तो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे है, तो इसको कहते हैं विजिनल डाइहेलाइड। अब कोई एक कार्बन की चेन हुई, उसी कार्बन पर 2 हेलोजन, एक ही कार्बन पर 2 प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं जेम डाइहेलाइड। और किसी एक लंबी चेन में एक पहले कार्बन एटम पे है और बीच में कोई लंबी चेन लगी है और एक आखिरी कार्बन पर है, इसको अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड कहते हैं। तो 3 टाइप के डाइहेलाइड होते हैं, 2 एडजेसेंट कार्बन पर विजिनल डाइहेलाइड, एक ही कार्बन पर दोनों जेम डाइहेलाइड, किसी लंबी चेन में पहली और आखिरी पर अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। अब इसी से बनाना है अपन को, विजिनल डाइहेलाइड से बनाना है। मान लीजिए आपने पास CH2 है और इस पे Br और Br जुड़ा था, तो IPAC में क्या लिखेंगे, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन।
और इसको क्या किया सर, जिंक के साथ ट्रीट करा दिया और इसको हीट करा दिया एल्कोहलिक मीडियम लेकर। ये Zn दोनों Br के साथ ZnBr2 बनाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यानी ZnBr2 बाहर हो जाए। ऐसे होता है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH पे Br, सिंगल बॉन्ड CH2 पे Br प्लस Zn हीट एल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2। सर इसका नाम डीहैलोजिनेशन होगा ना? अच्छा, हमने क्या लिख दिया? अच्छा, वही लिख दिया, वही लिख दिया जो पहले था। वो तो पढ़ा चुके ना एक बार, है ना? हाँ सर, वो तो हो गया। याद नहीं रहा, वो तो निकल गई ऐसी दिमाग से। डीहैलोजिनेशन, यस यस, केवल हेलोजन हट रहा है, डी हेलोजिनेशन है। हाइड्रो हेलोजिनेशन तो पढ़ा ही चुके हैं। डी हेलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड ये था, हमने रिपीट भी कर दिए 2 बार। ये बनेगा, इतना नोट कर लिया होगा आपने। एक छोटा सा इसमें पॉइंट और आता है कि इसकी जगह पे आप कुछ और यूज भी कर सकते हैं, मतलब जिंक और अल्कोहल की जगह पे फ्रैक्शन यही रहेगी, तो NaI सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन also be used in place of zinc। जिंक की जगह पे आप NaI और एसीटोन का मिक्सर आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे, तब भी आपको सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। क्या होगा, मान लीजिए यही ले लें हम पहला वाला एग्जांपल, Br था, CH2 था, CH2 पे Br था, और जब आपने NaI के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या करिए यहाँ पे 2NaI ले ली तो ज्यादा अच्छा है। प्रेजेंस लेते हैं एसीटोन की, तब बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक क्या बना लेगा, NaBr। और कुछ बचा है क्या इसमें? यहाँ से Br हटेगा, यहाँ से Br हटेगा, ठीक है। Na एक हो जाएगा NaBr, हाँ, और एक बनेगा IBr, तब बनेगा बैलेंस। तो 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हो जाएगा NaBr के साथ, एक हो जाएगा, इसको कहते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड, इंटरहैलोजन कंपाउंड। अंतरहैलोजन, अच्छा एक पॉइंट और बनता है इसमें, एक एल्कीन बनाने में आप इसी में मान लीजिए कि आपके पास जैम डाइहैलाइड है, विजिनल डाइहैलाइड था, अब हम ले रहे हैं इसकी जगह पे जैम डाइहैलाइड,
CH3CH पे Cl2 है, हमने दो अलग अलग करके लिख लिए, प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन करा दें, दोनों Cl और Cl CH से CH3, यहाँ पे लिखा है 4NaI। इसके साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां से आप देखो सीधे सीधे क्या बनेगा, ये CH3 सिंगल से CH, ये दो Cl हटेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, ये भी दोनों Cl हटेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और ये हो जाएगी CH3, ब्यूट ट्विन बन गई आपकी, और प्लस 4NaCl निकल जाएगा। यानी इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये रिएक्शन काहे की हुई है, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। उसमें अन्य आ रहा है ना सोडियम, हाँ सोडियम आ रहा है, दो हेलोजन आ रहे हैं, दो हेलोजन आ रहे हैं, हाँ ठीक। हाँ यही हटा दिया। ये इसी का ही पार्ट हो गया। चलिए अगला मेथड जिससे एल्कीन बनाते हैं, जल्दी से अगला मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड हुआ पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, इसमें सबसे पहला पॉइंट बिर्च रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन में बिर्च रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ किसका करा रहे थे, एल्काइन, रिडक्शन ऑफ एल्काइन विथ सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया yields ट्रांस, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें ट्रांस ही बनती है, ट्रांस एल्कीन। The reaction is known as Birch reduction. CH3 single bond C, triple bond C, single bond CH3, Na oblique liquid NH3,
ट्रांस बनती है, आमने सामने CH3, ये लीजिए। ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन आता है। ब्रिज रिडक्शन के बाद सेकंड आता है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन पूरा ही सेंटेंस इसी में जोड़ रहे हैं। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्काइंस इन presence of Lindlar catalyst the catalytic reduction of alkynes in the presence of Lindlar catalyst। Lindlar catalyst क्या है? PD ऑब्लिक BaSO4 या फिर PD CaCO3 and partially poisoned by quinols और सल्फर yield cis alkene। cis alkene CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। H2-PD ऑब्लिक CaCO3 और सल्फर की प्रेजेंस में अगर आप ले लेते हैं तो CH3 H और H यानी सिस टू ब्यूटीन बनेगी। तो कई बार तो कैटालिस्ट ही पूछ लेते हैं कि ब्रिज रिडक्शन में आप क्या रीजेंट यूज करते हैं, तो सोडियम या लिथियम मेटल को लिक्विड अमोनिया में यूज करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, रिएक्शन बनती है ब्रिज रिडक्शन। स्टीरियो की बात करें तो ब्रिज रिडक्शन में बना हुआ प्रोडक्ट या एल्कीन ट्रांस बनती है और कैटालिटिक में सिस बनती है और वहां पे आप लिंडलार कैटालिस्ट का यूज कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी है वो अलग अलग है। कहते हैं कि जब लिथियम के प्रेजेंस में कराया जाता है तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे आते हैं, और जब लिंडलार कैटालिस्ट से किया जाता है, अब ये क्या कर दिया हमने, दोनों तरफ सिस का बनी, ये तो ट्रांस बन गई गलती से सर। ठीक है, सिस तब माना जाएगा ना दोनों एक तरफ होंगे तो
CH3 एक तरफ, HH एक तरफ, तो इसमें ट्रांस बनता है और ये वाला आपका सिस बनता है। तो ये याद रखना है कि लेनलार कैटालाइज के प्रेजेंस में सिस बनता है और ब्रिज रिडक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट होता है। क्या नोट हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। 1 2 3 3 हो गए हैं, चौथा पढ़िएगा। बनाने का अगला मेथड है बाई डी हाइड्रोजिनेशन देखिए, डी माने हटना और हाइड्रोजन का केवल अब की बार है, ऑफ एल्केन एल्केन्स बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो एल्केन होते हैं आपके सिंगल बॉन्डेड, जैसे आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका प्रोपेन हो गया। प्रोपेन में Cr2O3 Al2O3, इसकी प्रेजेंस में आपने हीट करा दिया तो बस हाइड्रोजन आपको हटा देनी है। CH3 सिंगल बॉन्ड से CH, डबल बॉन्ड से CH2 प्लस H2 हो गया मेथड, बस इतना ही था। नेक्स्ट मेथड देखें। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। जैसे आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है R सिंगल बॉन्ड MgX। ये जो कार्बन पार्ट होता है वो नेगेटिव का, ये मेटल पॉजिटिव का। इसके पास दो नेचर हो सकते हैं। ये जो R नेगेटिव है वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है। ये डिपेंड कब किस बात पे करता है कि ये जिससे रिएक्शन कर रहा है, अगर वो सामने वाला अगर एसिडिक नेचर का है तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर जिससे रिएक्शन करा रहे अगर उसके सामने कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुआ तो वो अपने आप को न्यूक्लियोफाइल की तरह रिप्रेजेंट करे। तो आपको क्या करना है, वहां पे बनानी है एल्कीन। बस ये पार्ट देखना है कैसे बनाएंगे। तो हमने मान लिया कि अपने पास CH2 डबल बॉन्ड से CH सिंगल से X, जैसे विनाइलिक हैलाइड होता है, ये हुआ। आपने RMgX से रिएक्शन करा दी तो ये क्या होगा, एल्कीन बनानी है। तो ये जो R पार्ट है वो इस पर अटैक करेगा और X यहां से हट जाएगा, तो ये MgX2 बना लेगा और R इसी पे जाके अटैच हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से R लीजिए, ये आपका एल्कीन। इस तरीके से आपकी एल्कीन बन जाएगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ CH3 मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया, CH3
Cl ले लें और इसकी जगह हम विनाइल क्लोराइड ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। तब आपको क्या करना है, जैसे इसमें बनाया है सीधा सा ये CH3 इस पे जाएगा और ये बाहर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड से CH3 हो जाएगा प्लस MgCl2 हो जाएगी। ये बनता है, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट से एल्कीन बनाने का ये एक मेथड। ये मेटल पे प्लस कार्बन पे माइनस, ये वाला क्या करेगा, ये हैलोजन तो नेगेटिव का होता ही है, तो ये CH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा और Cl बाहर हो जाएगी। तो यहाँ से जब CH3 हट गया सर तो यहाँ बचा MgCl और ये जो हटा है यही, क्योंकि मैग्नीशियम की 2 होती है वैलेंसी, तो ये क्या बना लेगा MgCl2 और ये जो पार्ट बचेगा एल्कीन का उसी पे क्या आ जाएगा बचा हुआ CH3। ये क्या बन के तैयार हो गई, प्रोपीन। ऐसे बनते हैं। क्या क्लियर हुई बात? और ये हमें तो एल्कीन से मतलब रहा डबल बॉन्ड से कि ये बनना चाहिए, तो एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए पूरे कंपाउंड में। अब CH3 आ जाएगा तो चेन लंबी हो जाएगी, लेकिन एल्कीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रोपीन अपना प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा। ये नोट कर लिए सर, आगे बढ़ा जाए। अगला मेथड है, 4 हो गए हैं शायद, कितने मेथड हो गए हैं? 5 हुए। 5 हो गए हैं। ये आपका छठवां है। छठवां मेथड है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं हम लोग, CH2 COOH CH2 COOH, अगर ये दोनों पे COOH लिख दें तो इसका नाम होता है सक्सीनिक एसिड। अगर हम हटा लें तो सक्सीनिक नहीं बचेगा, जैसे एसिटिक का एसिटेट हो जाता है, बेंजोइक का बेंजोएट हो जाता है, वैसे ही सक्सीनेट हो जाएगा। अब H हटाएंगे तो कोई सॉल्ट लाना पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम सक्सीनेट, SUCCINATE, सोडियम सक्सीनेट इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते हैं कि एनोड और कैथोड पे होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, CH2 COO सिंगल नेगेटिव, ये पार्ट अलग हो जाएगा और आपका Na पार्ट जो है वो अलग हो जाएगी। अब कहानी आएगी एनोड और कैथोड की। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। इलेक्ट्रॉन को लूज कौन करेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यही वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे ही इन दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो CO2 बचेगा, तो ऊपर से CO2, एक बार यहां से CO2, 2 CO2,
CH2 और CH2 बचेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड की बात करें तो 2Na+ जो है, यही त्यागे हुए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, केवल Na। और केवल Na जो है वो कुछ नहीं करेगा, इसलिए क्या है, H2O से रिएक्शन करेगा और ये 2NaOH बना लेगा और H2 गैस इससे। तो कोलवे के इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में आपसे पूछा जाए कि जो एल्कीन है वो किस पर प्राप्त होती है, तो आप कहेंगे एल्कीन एनोड वाले पॉइंट पर एल्कीन आपकी प्राप्त होती है और कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये होगा, क्योंकि एनोड और कैथोड इसकी एक बड़ी प्रोसेस है और इतने ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनता भी नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्शन जो है वो प्रचलन में नहीं भी है, क्योंकि इसका यील्ड कम होता है। तो यही बात नीचे लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट वेरी पॉपुलर since the yield is very poor। इसकी यील्ड क्या है, कम होती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई सबको? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में और थोड़ा 2 या 3 में